खबर नरसिंहपुर से है, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब 92 वर्षीय वृद्धा कुंज कुंवर बाई ने अपने सिर पटक कर इच्छा मृत्यु की मांग की। उनका आरोप है कि उनका कृषि भूमि पर कब्जे और फसल चोरी की घटनाओं पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे वो परेशान होकर ये कदम उठाने को मजबूर हुई। गडरवारा तहसील के ढूटी गांव के निवासी कुंज कुंवर बाई और भागीरथ प्रसाद पटेल ने प्रशासन को पहले भी कई बार पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत कराया। उनका कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार उनके पास कुल 8.70 एकड़ भूमि है, जबकि विपक्षियों को मात्र 1.180 एकड़ जमीन मिली। इसके बावजूद आरोपियों ने उनकी 5 एकड़ भूमि की फसलें जबरन काट ले ली और अब शेष 2 एकड़ गेहूं की फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। वृद्ध महिला का आरोप है कि जब उन्होंने फसल चोरी की शिकायत सिहोरा पुलिस चौकी में दर्ज कराई तो अब तक कोई जांच नहीं हुई। आरोपियों ने पहले भी उनके कृषि उपकरण और सिंचाई पाइप चोरी किए, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुंज कुंवर बाई का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही है। 1 मार्च को उनका ट्रैक्टर रोककर खेती करने से मना कर दिया गया। आरोपियों ने स्पष्ट कहा कि यदि वो फसल काटने की कोशिश करेंगी तो उनकी जान ले ली जाएगी। इस पूरे मामले में कलेक्टर शीतला पटले ने कहा है कि हमने आवेदन दिया है और संबंधित अधिकारी से मामले की जांच कराई जाएगी। वृद्ध माता जी को उनकी जमीन में कब्जा दिलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवराज अहिरवार। मर जाओ संतोष को बोला भैया बोलते आगे लगा रहे मचाल तो कहे मर जाओ तो भाग के आ गए। पुलिस कह रही तुमसे मर जाओ? हाँ। कौन की पुलिस कह रही है? चौकी की संतोष। मेरी कोई नहीं सुने। ठीक। आज कोई भैया भी तो आवेदन लेके आई हूँ। आज का समस्या है? आज को आवेदन जब जिन्हें पता चला वो तो रोज दीप रही थी, बटियार इनसे मांग रहा है तो इनके पास कुछ नहीं, इन्हीं के खावे के लाले पड़े। तो कोई ना गाँव में बताई कलेक्टर मैडम, एसपी मैडम, ये राजा है, ये सुनात है, तो इन्हें खबर लगाई, हमें बुलाए, दमा ने बुलाए, हमरी उधर तक पहुँचा दो, कहूँ भी सुना तो ठीक है ना, हम तो मारे इन्हें का दे हैं। तो हमें तो आज दही खिलाने आई का ये राजा महाराजा के दर्शन हुए और हम बिन सके हैं, अगर वे सोने तो ठीक है ना, हमें तो मर नहीं है। कितनी जमीन है इनकी? 10-11 एकड़ जमीन है। ये खेत पर जाऊ थे तो वे दारू पिया था, गुंडागर्दी बताता, हंसा था। पुलिस चौकी से हमने मदद के लाने बोला है तो उनके सामने इन्हें गालियां दी, उनके बटियारों के सामने पुलिस वाला हो सकाई तो भाई तो कौन से ने आया आप इनकी इन्हें भाई हम वो घर जाने काम लग रहा हो ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर नहीं रिंगन दे रहा इनको। तो पुलिस वाले कह रहे 90 साल की हो गई, कर्व में पाँव लटक रहे, काय मर रही हूँ, मर जाओ जैसे अच्छे तो हम तो कोई रक्षा नहीं कर सकते। ये हसीवारा पुलिस का है। आपकी मांग का है? हमारी मांग खत्म हो चुकी। हमारी मांग जाए कि इन्हें न्याय मिले, इनकी जो चोरी हो रहा है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनका सामान ले गए, गुंडागिर्दी कर रहा है, घर के सामने से गालियां देकर कर रहा है, तो इनका सामान दिलाया जाए और इनकी जमीन की फसल न काटे। वे लोग बेचारी का खाए का आदमों से लगी है, वही आदमी जो आपको काम कर रहा है। आज कलेक्टर कहाँ गई? का कहीं कलेक्टर ने? आप भी साथ में गए? हम साथ में थे, हमने नहीं सुनी का आश्वासन दिया है उन्होंने। आश्वासन दिया? ग्राम ठूटी की रहने वाली हैं और इनके पास में करीबन 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ में न्यायालय निर्णय अनुसार इनके जो ग्राम खंजारी के शिव कुमार, लक्ष्मी नारायण और अशोक कुमार को 1 एकड़ 80 डेसिमल मिली है न्यायालय निर्णय अनुसार। मगर उन्होंने क्या नीति अपनाई विगत 5 माह से कि इनका खेती कुंज कुंवर बाई करती थी, जिंदगी से कर रहे थे। इन्होंने गन्ना कटवाया, इनका 2 साल पुराना लगा था। गन्ने के बाद में उनकी जो राहर लगाई थी बोई थी, वो राहर काट के ले गए। इसके बाद में जिस समय पे हमने पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये गतिविधियां हो रही हैं, हमारे लिए सुरक्षात्मक की जाए। एसपी मैडम को वहां भी गए, कम से कम 13 बार गए, मेरे पास प्रमाण है, 13 पत्र है उनकी पार्टी के। उन्होंने बस यहाँ से लिख दिया गाडावारा वालों ने सीवारा लिख दिया और सीवारा वालों ने अपने हिसाब से जांच भी रिपोर्ट दे दी। तो गुमराह किया जाए। गुमराह क्या? और आज इनने इच्छा मृत्यु की मांग क्यों की है? इसलिए की है कि जब उनको न्याय ही नहीं मिल रहा, अब बताइए उनकी फसल बटियार लोग हो रहे हैं, बटियारों को वो क्या देते? बटियार लोग कह रहे हैं हमको दे दीजिए भाई, काट के लेगा, हमको तो हमारी फसल का बताइए। तो उनने जो सोचा हताशात हो गई है वो, और वो कह रही है
माननीय कलेक्टर महोदय से कि हमको इच्छा मृत्यु दिया, हम राष्ट्रपति के लिए पत्र भेज रहे हैं। हमने उनको दिया भी, मैंने उन्हें पढ़ के उसको माने हमको दे दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ पटेल है और मैंने यहाँ जिला प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी किया है। और किस पद पर रहे हैं आप? जी, मैं यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ डीपीसी भी रहा हूँ और मनरेगा का प्रोजेक्ट ऑफिसर भी रहा हूँ। और जब जिला प्रशासन के कार्यों को मैंने बहुत ही नजदीकता से देखा कि किस तरह कार्य को अंजाम दिया जाता है, लक्ष्य को पूर्ति की जाती है। मगर मेरे जैसा व्यक्ति जब यहाँ अक्टूबर माह से अपनी गुहार लगा रहा है और उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो मुझको बड़ा क्षोभ होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ पटेल है। कि जब भी हमारे पास खसरा आता है, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को सुनना नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। दोनों पक्षों को सुन के कानूनन तौर पे उनके हक की जो जमीन है वो उनके पास कब्जे में रहे, ये हम डेफिनेटली दिलाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उनकी फसल काटता है तो उसका हक भी फिर उनको हम दिलाएंगे, चाहे हम पुलिस कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। उनका कहना है मैम कि वो 13 बार से अधिक आपके पास आ चुके हैं, तो ये उस पे कहते हैं जी डेफिनेटली इसको हमने टीएल में ले लिया है। अगर पूर्व में है तो मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि केस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बट हो सकता है केस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो। हमारे पास जब भी जनसुनवाई आती है हम उसको संबंधित तहसीलदार को, संबंधित एसडीएम को भेजते हैं। जनरली वो प्रकरण बना लेते हैं क्योंकि राजस्व न्यायालय के प्रकरण भी दोनों पक्षों की सुनवाई से संबंध रखते हैं। तो ये जरूरी है कि हम दोनों पक्षों को सुने और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। जो भी कानूनी निर्णय होगा वो डेफिनेटली लेंगे, है ना।